नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी के बीच लाई हूँ। अर्थात अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियों को लाई हूँ जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है और ऑलरेडी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज से इस नए क्लास समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में। तो सबसे पहले साथियों आप सभी को मैं बताऊं, इस टॉपिक से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 99 ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग आप अपने दिनचर्या में करते ही करते हैं। तो आइए इस बहुत ही सरल टॉपिक की तैयारी सरलता के साथ आरंभ करते हैं। पहला जो है साथियों शब्द वो है लेवी। लेवी को हिंदी में आरोपण, उद्ग्रहण और उगाहना कहते हैं। लेवी पहला शब्द है लेवी, जिसको हिंदी में आरोपण, उद्ग्रहण, उगाहना कहते हैं। दूसरा है एक्सक्लूड, अर्थात अपवर्जन करना। एक्सक्लूड मतलब अपवर्जन करना। तीसरा जो शब्द है वो है चार्ज। चार्ज मतलब भार, भारित करना। और चौथा जो शब्द है वह है कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, अर्थात अवमानना। ठीक है, अवमान। जैसे मान लीजिए कंटेम्प्ट हो गया, तो कंटेम्प्ट का मतलब कि अवमानना। और ये प्रायः ये शब्द कोर्ट केस के संबंध में पूछे जाते हैं, ठीक है, अर्थात प्रयोग किए जाते हैं। सुप्रिटेंडेंट का मतलब अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट का मतलब अधीक्षक, ठीक है। इसी प्रकार डिवीज़न, डिवीज़न मतलब विभाग, ठीक है, क्षेत्र। सरचार्ज का मतलब अधिशेष, सरचार्ज अधिशेष, सरचार्ज ड्यूटी, आप सुने होंगे शब्द, ठीक है। इस प्रकार से साथियों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप प्रायः अपने दैनिक दिनचर्या में उपयोग करते, वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सहजता के साथ आप इन शब्दों को तैयारी कर सकते हैं अभी से। रिक्यूरिंग मतलब आवर्तक, रिक्यूरिंग मतलब आवर्तक। और पासपोर्ट मतलब पारपत्र, पासपोर्ट का मतलब पारपत्र। अब आते हैं कुछ नवीन शब्दों के बारे में। अधीनस्थ, सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ, सबॉर्डिनेट। कराधान, टैक्सेशन, कराधान, टैक्सेशन। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। हलफनामा, एफिडेविट, हलफनामा, एफिडेविट। अभिलेख, रिकॉर्ड, अभिलेख, रिकॉर्ड। प्रारूप, ड्राफ्ट, प्रारूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्राफ्ट। क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द आप सभी के बीच लाए गए जो कि आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों जो भी प्रश्न पूछे जाते मैं बार बार बता रही हूँ, लगभग 30% क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे। इस वजह से साथियों आप अवश्य पूर्व के शब्दों का भी अवश्य ध्यान रखेंगे जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। साथियों आपने देखा होगा कि स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, सामान्य अध्ययन में भी पूछा जाता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन मतलब नगरीकरण। सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण, हम प्रयोग प्रायः करते हैं कि दिस इज टॉपिक इज़ वेरी सिग्निफिकेंस, अर्थात महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी प्रकार साथियों ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग मतलब अधिकारिता, ऑफिशिएटिंग मतलब अधिकारिता। नेक्स्ट आते हैं साथियों प्राधिकृत, ऑथराइज्ड। क्या आप ऑथराइज्ड हैं इस कार्य को करने के लिए? तो इस प्रकार से साथियों हम प्राधिकृत का बहुत ही सहजता के साथ अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करते हैं, ऑथराइज्ड, ठीक है। अनुमोदन, अप्रूवल। साथियों जब भी कोई नीति नियम बनाई जाती है, शासनादेश होता है, उस पर हम उच्च अधिकारियों से, जब तक उस पर उच्च अधिकारियों का अप्रूवल नहीं होता है तब तक उसे माना नहीं जाता है। अर्थात अनुमोदन जब तक नहीं होता है तब तक वो माना नहीं जाता है। तो अनुमोदन को इंग्लिश में अप्रूवल कहते हैं। और कहा जाता है कि 21वीं सदी में भौतिकतावाद लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसमें निधि अर्थात फंड की भूमिका बहुत ही बढ़ गई है। तो इसलिए साथियों निधि को अंग्रेजी में फंड भी कहते हैं। और लाभांश, डिविडेंड, लाभांश, डिविडेंड। लाभांश का मतलब आप समझ ही रहे हैं, क्या लाभ हुआ, जो आपको मिलने वाली राशि है उसमें एक्स्ट्रा
जो लाभ मिलता है उसको हम लाभांश कहते हैं और इसको अंग्रेजी में डिविडेंड कहते हैं। सीमा कर, टर्मिनल टैक्स, सीमा कर, टर्मिनल टैक्स, ठीक है। संधि, ट्रीटी, संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रीटी। आप सुने होंगे कि दो देशों के मध्य अक्सर ट्रीटी होती है या कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो संधि के अंतर्गत आते हैं, तो संधि को अंग्रेजी में हम ट्रीटी कहते हैं। दीवानी, दीवानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिविल, दीवानी को अंग्रेजी में सिविल कहते हैं। ऐसे पदावधि को अंग्रेजी में साथियों हम टेन्योर कहते हैं और मुअत्तल को डिसमिस कहते हैं, ठीक। अप्रत्याभूति को गारंटी कहते हैं और कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपने आज उन तमाम महत्वपूर्ण शब्दों से रूबरू हुए जो कि आप सभी के इस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी के बीच प्रशासनिक शब्दावलियों को आप सभी के बीच लाने के लिए। आप अवश्य ही इन सारे शब्दों को याद कर ले ताकि यदि परीक्षा में पूछा जाए तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना सके। साथियों इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही सतत रूप से अपनी सही दिशा निर्देश में अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और आप सभी अपनी सफलता की 100% मार्क की पुष्टि करेंगे। नमस्कार।